हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट क्लास ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट का लेक्चर 1 था, आज लेक्चर 2 है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में लास्ट क्लास में हम लोगों ने ड्रिफ्ट करंट के लिए क्वेश्चन ड्रा किया था कि सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन के कारण प्लस होल के कारण दोनों की कंडक्टिविटी को ऐड कर देते हैं और हमको टोटल कंडक्टिविटी मिलती है। आज सेमीकंडक्टर में अलग अलग केसेस की स्टडी करेंगे। पहला हमारा एग्जांपल है या पहला हमारा केस है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब चेंजिंग कैसे करते हैं इसको देखिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि कोई डोपिंग तो आप करते नहीं हो, थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं उतने ही होल मिलते हैं आपको। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू होल का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू एन आई, एन सफिक्स आई सफिक्स यूज कर ले रहे हैं इंट्रिंसिक वर्ड के लिए। ठीक है, अब दोनों को पुट कर दो तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, सिग्मा, और सफिक्स में चेंज करने के लिए आई एन टी या आई एन लिख दो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाएगा। जिसका मतलब इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई, और एन के प्लेस पे क्या रख दो, एन आई, और पी के प्लेस पे क्या कर दो, एन आई। तो क्या हो जाएगा आपका म्यू एन आई प्लस म्यू पी एन आई, और यहां से आप एन आई को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला ये बन गया, किसके लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, अब हम अगर पहले बात करते हैं एन टाइप की, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल होते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में होल की संख्या बहुत ही कम होती है, तो उसको हम निग्लेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो होल वाला टर्म्स निग्लेक्ट कर दो, क्या हो जाएगा, सिग्मा सफिक्स एन टाइप आपका अप्रोक्सीमेटली ले लीजिए। ठीक है, लगभग कह लीजिए ई म्यू एन। ठीक है, कौन से टर्म्स में लगभग निग्लेक्ट हो गया, होल वाला टर्म। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल है, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, उसके सापेक्ष होल का कॉन्सेंट्रेशन लगभग नगण्य है, निग्लेजिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूले को थोड़ा सा अपडेट भी कर लेते हैं। कभी कभी इस एन के स्थान पर है ई म्यू एन और एन सफिक्स डी। ठीक है, डी क्या है, आप फॉर्मूले में देख रहे हैं कि स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन सफिक्स डी है। तो ये क्या है, आपके डोनर इम्प्योरिटी एटम है। जितने ज्यादा डोनर इम्प्योरिटी एटम होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कह सकते हैं कि डोनर एटम की इम्प्योरिटी जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन आपस में क्या है, सेम है। तो चाहे फॉर्मूले में ये लिखा रहे और कभी कभी एन डी लिखा रहता है। अब होल वाले को चेंज कर दो, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल आपका क्या है, मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल है। तो जैसे एन टाइप में अपने होल वाले टर्म्स को निग्लेक्ट कर दिया था, वैसे पी टाइप में इलेक्ट्रॉन वाले टर्म को निग्लेक्ट कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा सफिक्स पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको निग्लेक्ट कर दो, तो आपका बचेगा ई म्यू पी और पी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एन डी आया था, वैसे यहाँ पे एक टर्म्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा एन ए, वेयर पी इक्वल टू एन ए। ठीक है, क्या है कि जितने ये किसको निग्लेक्ट किया, एन वाले सेमीकंडक्टर में होल वाले टर्म को निग्लेक्ट कर दिया फॉर्मूले में से, और पी वाले सेमीकंडक्टर वाले केस में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को निग्लेक्ट कर दिया। और यहां पर डोनर आया था, तो यहाँ पे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम का कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, क्योंकि जितने एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम रहेंगे लगभग उतने ही होल रहेंगे। ठीक है, कुछ थर्मली जनरेटेड भी रहते हैं लेकिन उनकी संख्या लगभग नगण्य रहती है। ठीक, तो ये आपके 3 केसेस बन गए, किसके लिए, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर जब लोग निकाल रहे हैं ड्रिफ्ट करंट वाले इक्वेशन में या ड्रिफ्ट करंट वाले लेक्चर में। ठीक है, तो 3 केस बन रहा है, एक इंट्रिंसिक के लिए, एक एक्सट्रिंसिक के लिए, और एक्सट्रिंसिक में 2 है, पी टाइप और एन टाइप। ठीक है, क्लियर हो गया टॉपिक। तो ये हमारा ड्रिफ्ट करंट था। अगला पॉइंट है डिफ्यूजन करंट के बारे में। तो अगला हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन करंट के बारे में। डिफ्यूजन करंट से पहले एक सिंपल सा पॉइंट क्या है कि इट इज पॉसिबल टू हैव ए नॉन यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर में पॉसिबल है कि चार्ज पार्टिकल में दोनों की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल, इनका कॉन्सेंट्रेशन सेम न हो। ठीक है, तो क्या होगा कि
एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करते हैं। प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, घर में अगर अगरबत्ती या स्मोक कहीं पे जला हुआ है तो अगरबत्ती से निकलने वाले धुएं या स्मोक क्या होता है, कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि जहां पे वो जलती है वहां पे उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और जहां पे पहुंचती है दूसरे कॉर्नर पर वहां पे उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक इसी तरीके से सेमीकंडक्टर के अंदर के जो चार्ज पार्टिकल हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो होल हैं, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, जब इस प्रकार का मूवमेंट होता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी जब है जिसमें चीजें या पार्टिकल हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है। अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी की वजह से। तो जो करंट राइज होगी, जो करंट हमको मिलेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन करंट बोलेंगे, ठीक है। तो डिफ्यूजन करंट एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हम होल की बात कर रहे हैं तो J सफिक्स P इक्वल टू इतना, स्मॉल e इंटू डी सफिक्स P इंटू dP अपॉन dx। यहाँ पर dP क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, और माइनस dP अपॉन dx क्या है, आपका जो डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में, वो आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, ठीक है। अब माइनस साइन क्यों है कि जहां से पार्टिकल चले हैं वहां पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और जिधर की तरफ पार्टिकल आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ने के दौरान वो क्या कर रहे हैं, एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। जैसे से आगे बढ़ रहे हैं वैसे से तय की गई दूरी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। लेकिन साथ ही साथ पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। किधर की तरफ जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं जिधर की तरफ का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो जैसे जैसे वो ज्यादा दूरी तय करते जाएंगे वैसे वैसे ही वो उस तरफ जाते जाएंगे जहां पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, ठीक है। तो एक डिस्टेंस ज्यादा होने पे पार्टिकल किधर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे साइन क्या जा रही है, निगेटिव आ रही है। साथ ही साथ हम ये भी मान सकते हैं कि होल किधर की तरफ चल रहे हैं, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब जब बात इलेक्ट्रॉन की करेंगे तो सारी चीजें सेम रहेंगी। इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट डेंसिटी मिलेगी, खाली यहाँ पर जहां पे पी टर्म्स या सफिक्स यूज किए हैं उसके स्थान पे क्या यूज कर लेंगे, स्मॉल एन, यानी पी को रिप्लेस कर देंगे एन से। तो किसके लिए निकल आएगी, इलेक्ट्रॉन के लिए करंट डेंसिटी निकल आएगी। और बाय चांस कभी पूछ लेते हैं कि दोनों को ऐड करके बताइए, तो सिंपली दोनों को साइन के साथ ऐड कर लीजिए, ड्रिफ्ट करंट को और डिफ्यूजन करंट को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो सेमीकंडक्टर चैप्टर पे जो न्यूमेरिकल है उन पर बेस रहेगा, ठीक है। और ध्यान से ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।